Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you will be quite in best of your mood just as I am. मेरे पीछे नज़ारा देखें, खिड़कियाँ देखें, बाहर के व्यूज़ देखें और अगर आप हमारे मुसलसल दोस्त हैं यानी कि यू आर अ रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस चैनल देन यू मस्ट एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं कहाँ पे हूँ। तो स्टोरी ये है कि पिछले 10 दिन से हम लोग एक ट्रेल फॉलो कर रहे थे जी, कुमराट एंड देन फिर अयून, उसके बाद चित्राल गुल नेशनल पार्क, देन गोइंग फर्दर अप नॉर्थ बूनी, लसपुर, चंदूर, लंगर, फंडर के बाद फिर हम वैसे तो हमने यासीन जाना था लेकिन वो हमारा प्लान थोड़ा सा डिले हो गया। उसके बाद वी एंडेड अप कमिंग टू गिलगित दिस मॉर्निंग। आज फजर के टाइम हम यहाँ पर पहुँचे हैं। 10 दिन हमने ऑफ रोडिंग की, आउटडोर एडवेंचर्स किए, कैंपिंग की, ट्रैकिंग की, व्यूज़ देखे, मिट्टियाँ खाई, मज़े के खाने खाए। सो ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग जो एक आउटडोर ट्रीट्स का हिस्सा होता है, वो सब करने के बाद हम अब अपनी बेस्ट नेचर रिट्रीट, दूसरा घर गिलगित के अंदर रिवरडेल। एज़ यू नो इट्स बिन 3 years। ये पाकिस्तान में मेरा फेवरेट रिजॉर्ट भी है, माय फेवरेट गो टू प्लेस भी है, परफेक्ट हाइड आउट भी है और नेचर की ट्रीट भी है। फंडर से जो गिलगित तक का रोड है वो काफ़ी ख़राब हालत में है, इसकी वजह से हम कल शाम को फंडर से निकले। आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे रिवरडेल पहुंचे थे। गिलगित में आते ही सारे बॉयज़ तो बेड पे पड़ गए इस तरह से, क्योंकि 10 दिन की थकावट थी और उसके बाद आज हमारा प्रॉपर रेस्ट का डे था। लेकिन सुबह राजा साहब की 9 बजे गिलगित से फ़्लाइट थी इस्लामाबाद के लिए एंड देन नेक्स्ट टू दुबई। और जी हम राजा साहब को एयरपोर्ट छोड़ने आए हैं और मौसम के जो हालात है ना वो कुछ इस तरह से। मेरा तज्जिया ये है कि फ़्लाइट जो है ना वो मुमकिन मुश्किल, हाँ सब मुमकिन मुश्किल, टोटल नामुमकिन। बादल तो देखे राजा साहब फ्लाइट का पता करने गए हैं और राजा साहब की शक्ल से लग रहा है कुछ गंभीर है। मुमकिन मुश्किल फर्स्ट कैंसिल, सेकंड 11 बजे के बाद पता करें। लो जी फ्लाइट तो हो गई है मिस और जो आगे खबर आ रही है, देखिए इन बादलों में बेचारे ATR क्या उड़ेगा। ATR भी कोई 2TR टाइप चीज़ है, उसने क्या करना है इन बादलों में। ऐसा फिर अब चिल्लास से फ्लाइट लेते अली भाई तो हमजा से कहते हैं लेकिन जाके पता चला कि 9 बजे वाली फ़्लाइट भी कैंसिल, 11 बजे वाली फ़्लाइट भी कैंसिल। तो दोबारा से हम अपना फेवरेट, नॉट ओनली इन गिलगित, पूरे इस वक्त नॉर्थ में जो हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट पॉइंट है, जो फेवरेट ब्रेकफास्ट की कंपनी और माहौल है, ये देखो ये आ गई कंपनी। तो अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं, दिस इज़ कम्प्लीट लाइक ऑर्चर्ड, ग्राउंड, फ्लावर्स, दरख्त, पानी के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रीम्स हैं और नीचे जो है वो एक वाइल्ड रोर वाला पूरा दरिया है। इसके दरमियान ये हिडन स्पॉट बना हुआ है एंड वी गो डाउन टू द स्टेयर्स और आगे आप देखेंगे। Fresh cherry juice of the season. هر جا روم یاد تو در خاطر من
ये देखें जानमाज कितनी खूबसूरत जगह के ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे मैं वाटर स्ट्रीम्स की बात कर रहा था ना, वो जगह जगह है इस रिजॉर्ट में। यू कैन नॉट इवन लाइक काउंट कहाँ से आ रहा है पानी, कहाँ कहाँ कुछ जा रहा है। तो माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत जगह है नमाज़ पढ़ने के लिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो देखें आप, इट्स लाइक नमाज़ पढ़ते हुए आप नेचर के थ्रू मतलब अल्लाह ताला के साथ कितना खूबसूरत कनेक्शन महसूस करेंगे। और लाइक मैनी अदर फ्रूट ट्रीज़, ये ग्रेप्स लगे हुए हैं ऊपर, और इन ग्रेप्स के साए में सनशाइन बीच से आ रही है। यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। लाइक बैठने के और इतने फोटोजेनिक, इतने इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स हैं यहाँ पे। आप हर घंटे बाद नई लोकेशन पे भी बैठेंगे ना तो सारा दिन आप बोर नहीं हो सकते। ये एक अलग चीज़ है। एंड देन ओवर देयर इज़ अ ट्राउट फार्म, जहाँ से आप फ्रेश ट्राउट सोर्स कर सकते हैं अपने लिए। चलें बातें क्या करनी है, लेट्स गो देयर। ये देखिए जी, ये फ्रेश ट्राउट जो है अंदर आपको पानी के नज़र आ रही है। एंड यू कैन, ये आई यहीं से आप यहाँ से फ्रेश ट्राउट जो है वो आएगी, और ग्रिल करना है वट एवर यू वांट इट टू बी, उस तरह से आपके ये टेबल पे सर्व हो जाएगी। आई बिलीव दिस इज़ लाइक मस्ट ट्राई आइटम अगर आप यहाँ पे हैं तो। और ये हमारा अल मशहूर भी, अल फेवरेट भी, वेरी नाइस रिवर कॉटेज, जिसमें 2 बेडरूम ऊपर हैं, 2 बेडरूम नीचे हैं। साथ दरिया का फुल प्यारा खूबसूरत म्यूज़िकल रोर है, और इसकी बेसमेंट में बड़ा प्यारा एक रूम है। वो मेरा वैसे एक बड़ा फेवरेट कॉर्नर है। लेकिन पहले ऊपर चलते हैं, तो बॉयज़ भी ऊपर हैं, ज़रा उनसे सीन पूछते हैं। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ ना कि मैं जब भी आता हूँ मैं इन दोनों रूम्स में ठहरता हूँ, और मोस्टली आप में से जो लोग आते हैं वो भी रिवर साइड को प्रेफर करते हैं। तो मैंने क्या किया इस दफ़ा, जो मेन स्वीट है मेन बिल्डिंग में, वो वाले रूम्स लिए कि उस पर्सपेक्टिव से भी मैं रिजॉर्ट को देखूं। हमेशा मैंने इस कॉर्नर से देखा है, एंड टर्न्ड आउट टू बी इक्वली अमेजिंग, क्योंकि वहाँ से आपको व्यूज़ ज़्यादा ब्राइट मिलते हैं, यहाँ से आपको रोड ज़्यादा लाउड मिलता है। तो बॉयज़ आर हेयर, बॉयज़ आर हेयर। दिस इज़ द रूम जी। आई एम श्योर मैनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन दिस बिफोर। इसका जो ग्लास कॉर्नर है ना, वो आपके स्टे के नहीं, जो भी आपका ट्रिप है, जो भी आपकी आइटिनरी है ना, उसके ही पैसे पूरे कर देता है। हाउ इज इट? एंजॉयमेंट हो रही है बारिश शुरू हो गई है, फुल माहौल बन गया है। फुल। ये रिजॉर्ट का बड़ा क्यूट सा किचन कॉटेज है, जिसके साथ बाहर आउटडोर एसेसरीज भी हैं, आउटडोर ओवन भी है, ब्रिक ओवन, और अंदर सारा कुकिंग का सेटअप है, बाहर लाइव ग्रिल भी है। इसके साथ आपको मल्टीपल सिटिंग स्पेसेस बाहर मिलती हैं राइट इन फ्रंट ऑफ द कॉटेज। और सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है जब सनसेट का टाइम होगा, आसमान थोड़ा सा नीला होगा, लाइट्स ऑन होंगी, तो ये जो बाहर का डाइनिंग एरिया है, इसके अंदर लाइट्स के साथ आपका डिनर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी फैबुलस। तो इस मेन बिल्डिंग के अंदर ना सबसे पहले ये ट्रेडिशनल स्टाइल सेटिंग है, जिसकी तीनों तरफ से विंडोज़ इवन ऑन द सीलिंग एज वेल, और यहाँ से भी डोर गार्डन की तरफ जाता है। Another lounge with a very beautiful view, dining table here on this side, 2 bedrooms on the ground floor, और उसके बाद there's a mini office type side setup, और उसके बाद we walk up the stairs and this is where our rooms are ना। but because हमने सुबह से आके अच्छा खासा गंद मचाया है, तो rooms are not in like perfect condition जैसे होते हैं। but this is the suite room because ये बेड आ गया, it's quite spacious, big window there, and then this is the door for terrace। ये रॉयल स्टाइल का एक वुडन स्ट्रक्चर बना हुआ है सिटिंग के लिए, और आप यहाँ पे लेट के रेस्ट भी कर सकते हैं। नाइस डाइनिंग टेबल देयर, फुल एक्सटेंडेड ग्लास with the perfect view of garden, 2 sittings there।
सारी वुडन इंटीरियर है विद द स्टोन, और फ्रॉम दिस पार्ट यू गो इन दिस एरिया ऑफ द रूम एंड द वॉशरूम दिस साइड। तो इस बेड से यू गेट द व्यू ऑफ दिस विंडो। बट इस रूम का सबसे जो परफेक्ट पार्ट है ना, वो ये पार्ट है। तो यहाँ से you do listen the water voice and you get good views. Not only just this, next to this is यहाँ पर हमारा दूसरा रूम है। in this part ये आपको एक बहुत अच्छा कॉर्नर मिलता है। I switch on more lights बहुत है यहाँ पर अभी मैं आपको एक क्विक टूर दे रहा हूँ, क्योंकि पहले भी काफ़ी दफ़ा दिया है, लेकिन हमेशा आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो ऊपर वाले फ्लोर पे दोनों रूम्स के साथ आपको ये पार्ट भी मिलता है। यहाँ पे भी आप रेस्ट वगैरह कर सकते हैं, चिल आउट करने की अच्छी स्पेस है। विंडोज़ ऑन द बोथ साइड कॉर्नर है, यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाती हैं। तो चलो ये दरवाज़ा खोल के ज़रा बाहर चलते हैं। उफ, इस टाइम पे बारिश भी हो रही है, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, और दरिया की आवाज़ भी आ रही है। सो इट्स बेस्ट ऑफ ऑल। आप समझ सकते होंगे यार, ये नज़ारे, ये सब कुछ इतना कीमती है, जितना मर्जी हम इन्हें समेटें। वी वांट टू हैव मोर ऑफ दीज टाइम एंड मेमोरीज एंड मोमेंट्स। तो मेरा ये प्लान है अब कि बॉयज़ को थोड़ा सा, आज रेस्ट तो बहुत ज़्यादा कर लिया, बॉयज़ को थोड़ा सा गिलगित घुमाते हैं बाहर निकल के, कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाते हैं। उसके बाद मैंने गिलगित में एक बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रखा है। ज़ाहिर बात है मेरे लिए वो बड़ी एक स्पेशल कोई ख़ास चीज़ होगी, जिसको मैं इतने शौक़ से एंजॉय करने की नीयत करके बैठा हुआ हूँ। और अगर मैं उसे एंजॉय करने की नीयत कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आप और मैं एक ही सोच के मालिक है, तो फिर आप भी उसे एंजॉय करेंगे। दैट इज़ वाई मैं आपको सरप्राइज़ बोल रहा हूँ। इट्स अ रियली स्पेशल थिंग। जो बड़े ख़ास हमारे व्यूअर्स हैं ना, जो जिस तरह के व्यूअर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन रहता है, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू लव इट। अब ये सोचना है मैंने कि वो सरप्राइज़ मैं आपको आज दिखाऊँ या कल दिखाऊँ, इस वीडियो में दिखाऊँ या नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ, ये भी सोचते हैं। वो सरप्राइज़ मेरे ग्रुप के लिए भी सरप्राइज़ था, अली भाई को भी मैंने सरप्राइज़ दी है, राय साहब को भी मैंने सरप्राइज़ दी है। लेकिन चलो उसे डिसाइड कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी सनसेट का टाइम है, बॉय से बोलता हूँ क्या प्लान है। हौले हौले हो के बाहर निकलना शुरू करते हैं। और ये देखिए जी, कैंपर खड़ा हुआ यहाँ से इस माहौल के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है ना। एंड आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि ये जो ट्रिप है ना, ये बेसिकली अभी ख़त्म नहीं हो रहा। वो सरप्राइज़ एलिमेंट आपको इंश्योर करेगा कि देयर आर मोर ऑफ कैंपर स्टोरीज़, देयर आर मोर ऑफ माउंटेन स्टोरीज़, एडवेंचर स्टोरीज़ कमिंग अप। मुंडा भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵਾਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਲੱਗ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਆਏ ਨੇ, ਫੋਨ ਕੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਰੂਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ कितना कुछ गवाया यार। राना भाई ने ये किया पिछली वीडियो में, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। बॉय जो है ना, यूएस में इनका ऑनलाइन सारा आईटी बेस्ड है, तो इनका एक बहुत बड़ी कमिटमेंट जो थी सिग्नल्स ना होने की वजह से, बॉय ने समझ ले कि आधी सिविक डबो दी, और उसके बाद ऐसे हंस रहे तो और कह रहे होते कमिटमेंट नहीं रही। तो वो गाकूच और गुपिस में सिग्नल ना होने की वजह से ऐसा हुआ। केड़ा जी, और ये है जी अली चीमा, जो कभी मिनी मर्ग के व्लॉग में तब इसकी इतनी इज्जत हुआ करती थी इस लड़के की कि इसको लेने के लिए स्पेशल वापस गए थे। यस अली चीमा, हाउ आर यू? यू लिविंग अ बोरिंग लाइफ बैक देयर इन बर्निंग हेल, है ना? हाँ, बड़ा मिस करो भाई, ये बातें करेंगे लेकिन आएंगे नहीं। हम वापस आ रहे हैं, कहते बताए कोई आ रहा है, हम वापस आ रहे हैं भाई। अब तो फ्लाइटें भी नहीं आ रही, उन तो भाजी, उन तो जहाज भी नहीं उड़ रहे। हुन ज़माने गए कि कोई आ रहा है, वापस आ जाते सी लैंड। एक ही दिन में गिलगित ने मुझे इतने रंग दिखा दिए। सुबह एयरपोर्ट के वो अर्ली मॉर्निंग क्लाउडी सीन से लेके ये सामने रेनबो चेक करें आप ज़रा। गिलगित सिटी को फिरने का, चक्कर लगाने का जो छोटा सा भी प्लान बनाया था, वो भी नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? और से बाहर जाना चाहिए? नहीं, वैसे ये मेरा तो ख्याल है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कलर बादल सारे यहीं पे हमारे सामने पेश हो रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है बैठे हैं। हाँ। हर चीज़ यहाँ आके परफॉर्म कर रही है। अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ अल्लाह में इधर पहुँचा रहे हैं। तो हम ना शुक्री करते हुए बाहर क्यों निकले? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। सो क्लब सैंडविच, फ्राइज़, चाय, ये सारा कुछ चल रहा है। और इधर यही है जो सुबह नाश्ते के टाइम पे बात की थी ना, खाओ पियो सो जाओ उठो, फिर से वही करो।
अभी हमने हाईटी का जब ऑर्डर दिया एट द वेरी सेम टाइम हमने डिनर का ऑर्डर भी दे दिया, बिकॉज ऐसे तो हो नहीं सकता अब यहाँ आए और ऐसा ट्राउट ना खाए। आउट ना खाए सर, बिल्कुल। ये मोटिवेशन होनी चाहिए एक आवाज़ पे मैंने कहा आ जाओ मैं आ जाऊँ। मोटिवेशन जो है ना वो सैंडविच की है। मोटिवेशन। सो व्हाट एन इनक्रेडिबल ट्रिप इट हैज़ बीन यार, ज़बरदस्त हमने ट्रेल की, हैड अ वंडरफुल टाइम, बेहतरीन व्यूज़, और शुरू हुआ चकदरा में खुराक महल से ये ट्रिप और ख़त्म हो रहा है यहाँ पे रिवर डील गिलगित में। बिल्कुल अपने टाइप की स्टार्टिंग और एंडिंग है। तो गाइस गिलगित हम रहे 2 दिन, रेस्ट भी किया और काम भी। इसके बाद निकल पड़े थे जी लाहौर के लिए वाया बाबूसर टॉप, क्योंकि जब हम आए थे चित्राल से तब तो बाबूसर टॉप बंद। अभी गालिबन ईद से 3-4 दिन पहले का टाइम था, ये बाबूसर टॉप वॉज ओपन एंड शदीद खूबसूरत। तो लाहौर जाने से पहले मैंने कैंपर को गिलगित में ही पार्क किया, बिकॉज मुझे तो सिर्फ आना जाना करना है, कुछ ही दिनों में लाहौर से वापस गिलगित का सफर करना है। तो आई विल पिक अप माई फैमिली और वहां से 100 सीरीज लेनी है, तो वो भी वापस गिलगित आ रही है, और कैंपर और 100 सीरीज दोनों यहाँ होने वाली हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना मजा आएगा। लेकिन जो मैंने सरप्राइज मेंशन किया है, आप लोग उसे गेस करने की कोशिश तो करें नीचे कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो लगने से पहले अगर किसी का गेस सही निकल आए तो खुद भाई उन्हें मैसेज करूंगा, क्योंकि इसका ये मतलब है कि हमारी विजन और सोच बहुत मिलती जुलती है अगर आपने सही गेस किया तो। अब वापस आते हैं रास्ते पे और मौसम पे। इस वक्त बाबूसर टॉप जो कि मैंने पहले बेशुमार दफ़ा मुख्तलिफ रंगों में मौसमों में देखा हुआ है, लेकिन आज इसकी एक अलग ही खूबसूरती थी, क्योंकि ये रिसेंटली अभी ओपन भी हुआ था और दोबारा से स्नो पड़ने लग गई। अगर ये ट्रिप का एंडिंग ना होता और हमें इस वक्त ऐसी थकावट ना हुई होती तो कसम से मैं इस खूबसूरत वक्त को बड़े ही प्यार से डॉक्यूमेंट करता। और रेवो यहाँ पे स्नो के अगेंस्ट ब्लैक कलर का रेवो ट्रैक पे कितनी प्यारी फील देता है ना। तो हम नेचर लवर भी हैं और हम कार लवर भी हैं। तो एज अ ड्राइवर जो कि ओवरलैंड ड्राइविंग को इंजॉय करता है बंदा, वो बार बार रोड के साइड पे गाड़ी खड़ी करता है, उतर के नज़ारे देखता है और फिर मुख्तलिफ एंगल से गाड़ी को देखता है। तो अगर इस टाइम पे मेरी वो एनर्जी होती जो ट्रिप के स्टार्ट में होती है ना, तो रेवो के ऊपर मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्री बना देनी थी। बट कंटेंट कम बने या ज़्यादा बने ये ज़रूरी नहीं है, जितना बने मीनिंगफुल हो और आपके साथ एक क्वालिटी इंटरेक्शन दे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सीरीज एंड द व्लॉग। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मिलते हैं आपसे फिर अगले व्लॉग में।